पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने आए हैं और लगता है कि पॉलिनोमियल आपको डरा रहा है, तो बच्चा डरने का नहीं, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम में 5 से 7 मार्क्स गारंटी लिखे हुए। बच्चों को पॉलिनोमियल से लगता है डर, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग पॉलिनोमियल को करने वाले हैं कंप्लीट। क्योंकि पॉलिनोमियल के रिवीजन को हमने पहले वीडियो लेक्चर में किया और आज के वीडियो लेक्चर में हम पॉलिनोमियल के वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में 100% छपने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बच्चा शुरू करते हैं पॉलिनोमियल को, क्योंकि आज के सेशन में जो टिक गया वही बोर्ड्स में टिक जाएगा, मतलब नंबर ले आएगा। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं जरूर क्लास को देखिए, और जो भी बच्चे इच्छुक नहीं है, लगता है कि नहीं हमको नहीं देखना, नजर गड़ा के रखो, क्योंकि मात्र 1 महीना तुम्हारे पास बचा हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है, इसको पढ़ने का प्रयास करिए। सबसे पहला क्वेश्चन है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे? आपके पास पॉलिनोमियल क्या है सर? आइए देखते हैं। आपके पास पॉलिनोमियल है 7y², ठीक है। आपके पास क्या है पॉलिनोमियल? आपके पास पॉलिनोमियल है 7y², ठीक है, -11/3y -2/3। ये आपके पास पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल की मदद से आपको इनके जीरोस निकालने हैं। सर ये पॉलिनोमियल ये तो फ्रैक्शन में है, आपने बोला था तो फ्रैक्शन में पॉलिनोमियल नहीं रहता है। बच्चा देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा मेरे सुगा, मेरे नन्हे मुन्ने शैतानों, ध्यान देना है। करना क्या है? कुछ नहीं, सबसे पहले इस सभी का एलसीएम ले लीजिए। सभी का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा? 3 सर, ओके। 1 3 को कितने बार में डिवाइड करेगा सर? 3 बार में। 7 3 जा 21y², ओके सर, -11y -3 से 3 1 बार में 1 × 2 2 इज इक्वल टू व्हाट बचवा? 0। जी सर, 21y² -11y माइनस का 2 इज इक्वल टू, ये 3 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया? 0। क्या बचवा? अब आपके पास एक इक्वेशन बना कि नहीं बना? तो इतने छोटे मोटे मैथ से घबराते क्यों हो? घबराना नहीं है, आओ देखते हैं। तो 21y² -11y माइनस के 2 को हम लोग क्या करते हैं? अब फैक्टराइजेशन करते हैं, क्योंकि पहले क्लास में हमने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को सीखा और उसके मदद से जीरोस निकालेंगे। तो फैक्टराइजेशन में क्या किया जाता है? पहले वाले और अंत वाले दोनों को क्या करना पड़ता है? पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सर 21 और -2 को क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21 और -2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 1, 2 1 2 2, क्या माइनस का 42, माइनस का 42 आया मल्टीप्लाई करने पर। 21 को 21 दूनी 42, जी सर, माइनस का 42 आया। तो अब करना क्या है? करना यह है कि इस -42 को 2 हिस्सों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 11 आ जाए, ठीक है, और क्या, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 42 आ जाए। तो ऐसा 2 नंबर को ढूंढना है। तो ऐसे 2 नंबर को ढूंढने के लिए हमने आपके पास एक तरीका को बताया हुआ था। -42 को क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो -42 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, ठीक है। तो अब आपके पास नंबर क्या आए? 2 आए, 3 आए और 7 आए। माइनस को अभी मद्देनजर नहीं रखना होता, ठीक है, वो हम लोग ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 3 और 7, सर 3 नंबर आए, तो इस 3 नंबर से आपको 2 नंबर का पेयर बनाना है। तो 2 नंबर का अगर पेयर बनाना है तो इस तरह से बनाना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए? माइनस का 11 आ जाए, और गुना करने पर क्या आ जाए? 42 आ जाए। तो एक चीज याद रखिएगा, 3 नंबर आए तो किसी को भी आपस में गुना करिएगा तो आपके पास क्या? आपके पास क्या जी? आपके पास 42 ही आएगा। लेकिन प्लस माइनस करने पर 11 लाना है, वैसा 2 नंबर ढूंढना है। तो क्या करना है? देखिए, तो 7 × 2 14 हो गया, 7 × 2 किया, क्या आ गया? 14। अब 14 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्वाभाविक सी बात है 42 ही आएगी। हाँ सर, लेकिन 14 को अगर 3 से माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 11 आएगा। सर आ गया हमारे पास 11। तो इसका मतलब हमने इसके मदद से 2 नंबर को ढूंढा। लॉजिकल थिंकिंग है ये सब। तो 21y², इस -11 को 2 हिस्सों में तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए? जोड़ने घटाने पर -11 और गुना करने पर क्या आ गया? गुना करने पर माइनस का 42। तो कौन कौन सा हमारे पास 2 नंबर है? हमारे पास 2 नंबर है 14 और 3। ऐसा इसको प्लेस करना है कि हमें ऐसा इसको प्लेस करना है कि माइनस का 11 मिल जाए। तो बड़े वाले के साथ माइनस का 14y दे दीजिए,
प्लस का क्या दे दीजिए 3y दे दीजिए, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो 14 में 3 का क्या बचेगा 11 बचेगा। यहां तक क्लियर है? माइनस का व्हाट 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक चीजों को हम लोग समझ रहे हैं। अब अगर आगे चले, आगे अगर चले यहां से देखिए चीजों को ग्रैब करिए थोड़ा सा। हाँ इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं भैया, इतना काहे माथा मारी करना है, कहां जा रहा है। ठीक है तो हमारे पास क्या बना इक्वेशन, इसको पहले बना लेते हैं। यहाँ पे आइए ध्यान देते हैं। तो हमारे पास ये क्या बना, तो इसको तोड़े अगर 14 21, कुछ दोनों में कॉमन लग रहा है, 14 और 21 में कुछ कॉमन लग रहा है सर, 14 और 21 में कॉमन 7 है ना सर, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 7 कॉमन ले लेते हैं और y दोनों के पास है कॉमन ले लेते हैं, तो 3y माइनस का 2, ठीक है 3y माइनस का 2। सर हमें ऐसा नंबर चूज करना है, यहां पर कॉमन ऐसा नंबर लेना है सर हमें कि 3y माइनस 2 अगले बक्सा में भी वही आ जाए। तो 3y माइनस 2 यहां पर पहले से है तो 1 कॉमन ले लीजिए, 3y माइनस का व्हाट 2, 1 दोनों के पास था कॉमन ले लिए तो 3y माइनस का 2 बचा। ठीक है यहां तक 3y माइनस 2 3y माइनस 2 दोनों के पास है, तो एक बार 3y माइनस 2 यहां पर ले लीजिए कॉमन, 3y माइनस 2 दोनों के पास था कॉमन ले लिए तो बचा क्या 7y प्लस का 1, तो यहां पर क्या बचा 7y प्लस का 1। तो गधेड़ो क्या हालचाल, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया से समझो। तो अब यहां से अगर देखें तो 3y माइनस 2 को 0 के बराबर पुट करो टुई, ठीक है 3y माइनस का 2 है, उधर जाके क्या हो गया नानी के घर जाके वो क्या हो गया प्लस हो गया, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो गया, तो y इज इक्वल टू व्हाट 2/3, एक वैल्यू आया हमारे पास। दूसरा वैल्यू निकालते हैं सेम उसी तरह से, 7y प्लस 1 को क्या करना है आपको 0 के बराबर पुट करना है, ठीक है सर पुट कर दिए, तो प्लस का 1 उधर जाके क्या हो गया माइनस का, तो 7y इज इक्वल टू माइनस का 1, y इज इक्वल टू माइनस 1/7। तो ये है इस तरह का फोकस हमें करना है कि दो वैल्यू हमारे पास आया, y का वैल्यू एक 2/3 आया जी सर, और एक वैल्यू माइनस 1/7 आया, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन जो भी है वो करेक्ट है। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा उस तरह के सवालों को कैसे टैकल करना है, इस तरह के सवालों को टैकल करना आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, जो कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे को लगता है कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में डाउट है, जाके पहले नंबर रिवीजन के सीरीज को देखिए। अगर आपको नहीं लगता है कि सर क्वेश्चंस बनाने के दौरान डाउट आ रहे हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर ज्वाइन करिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपके कमेंट में मैं पिन कर दूंगा व्हाट्सएप के, किसी भी प्रकार के डाउट को आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं वहां से। रीजन दूसरा, आप हमारे कम्युनिटी पर कभी भी आपको कोई भी डाउट आए तो YouTube के कम्युनिटी ओपन है आप लोगों के लिए, आप क्वेश्चंस को डालिए और उस क्वेश्चन का जो आंसर है किस तरह से दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको व्हाट्सएप के डाउट के साथ व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट्सएप चैनल में जब आप ज्वाइन होइएगा तो उस व्हाट्सएप चैनल में मैं आपको क्या कर दूंगा, उस जगह पर डाउट दे दूंगा। तो आप निश्चिंत रहिए, आप सिर्फ क्वेश्चंस पूछिए, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछिएगा उतना बढ़िया आपके लिए। तो हाल फिलहाल में कृष्णा नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने क्वेश्चंस पूछा, मैं उनको जवाब अब दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से जैसे ही, क्योंकि चूंकि उनको भी नहीं पता था कि हमारे नाम से कोई चैनल चल रहा है, तो अब मैं उनको भी इन्फॉर्म कर दिया हूं। अभी अगर वो वीडियो देख भी रहे हैं तो ज्वाइन कर जाइए जाके हमारे चैनल को, वहां पर मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। आपके जो भी होल्स वाले क्वेश्चन थे मैं उसको क्लियर करूंगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चा। आइए ध्यान देते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को देखते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x, ठीक है प्लस का 4। इसके हमें जीरोज निकालने। आधा बच्चा परेशान है इसको देखकर, सर बीच में रूट आ गया। देख बच्चा, रूट वाला क्वेश्चन बड़ा घटिया होता है, बड़ा घटिया, कोई दम नहीं है सवाल में, बस डराने के लिए दिया गया था। करना क्या है, पहले जो जो मेथड है उसको अप्लाई करो। a और c मतलब पहले नंबर और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो। 1 को 4 के साथ, प्लस का 4 है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 4 करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो गया, ठीक है। अब हमको मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। अगर मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करूं तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब क्या होता है, मतलब इस तरह से इसको तोड़ना है, 3√2x को तोड़ना है कि जोड़ने या प्लस या माइनस, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर क्या आ जाए, माइनस का 3√2 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए। ये हमें ढूंढना है, क्लियर है। तो अब अगर मैं सर इस तरह का नंबर ढूंढिए तो कभी भी रूट वाले में परेशान नहीं होना। देखिए करना क्या है,
रूट यहां पर क्या है, √2 है, तो हमारे पास जो भी नंबर आएंगे यहां भी √2 आएंगे और यहां भी √2 आएंगे। यहां तक समझ रहे हैं मेरे बातों को आप? क्या कि अगर √2 है तो सर रूट अपने ही नंबर के साथ प्लस और माइनस होता है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना बचवा, थोड़ा सा हाँ बोल दे, अरे बोल दे, अरे सुगा हंस ले थोड़ा, पढ़ ले, आजा देख यहाँ ध्यान दे। तो √2 अपने ही नंबर के साथ क्या होगा, प्लस और माइनस होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो यहां भी कोई भी नंबर होगा √2 के साथ, कोई भी नंबर जैसे सपोज 4 होगा और यहां पर √2 के साथ मान लेते हैं 2√2 ही होगा, तो 4 और 2 6, सॉरी 6 नहीं 6, 4 और 2 6 √2 आपस में तो जुड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 4√2 और यहां पर 3√7 है तो क्या आपस में ये जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, क्योंकि रूट अलग अलग है दोनों का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट अपने ही प्राणी के साथ जुड़ेगा, दूसरे इंटरकास्ट मैरिज पे वो बिलीव नहीं करता है। वो किस पे बिलीव करता है? वो कास्ट मैरिज पर बिलीव करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं 3√2 है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहां भी √2 रहेगा और यहां भी √2 रहेगा। लेकिन √2 के साथ सर वो नंबर कौन सा रहेगा? तो उस नंबर को ढूंढने के लिए √2 को रूट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या बोला मैंने? √2 और √2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। तो सर हमें ऐसा नंबर, दो नंबर ढूंढना जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए। लेकिन हम दो नंबर ऐसा ढूंढ लिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 2 आ गया। अब सर हमारे पास जो भी नंबर है, हमारे पास अब सिर्फ 2 का खेला है। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है सर कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए, जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए सर। लेकिन प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए सर, 3√2 आना चाहिए। दिमाग गया थोड़ा सा, क्योंकि 4 में 2 घटा क्या बचा, 2, हमारे पास तो सिर्फ 2 है, 2 बच गया। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हमारे पास 2 ही सिर्फ एक ऐसा नंबर बचा कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 2 आना, नहीं, जोड़ने घटाने पर क्या आ जाना चाहिए, 3√2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो कभी भी रूट वाले क्वेश्चंस को आप जब भी देखिए, मिडिल टर्म अगर आप स्प्लिट कर रहे हैं तो ये समझ जाइए अगर रूट में है तो सेम रूट 2 गो होगा, हाँ, क्योंकि रूट अपने ही साथ प्लस माइनस होगा। तो हमने दो नंबर को ढूंढा, क्या, √2 अब √2 क्योंकि ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, ए और सी का मल्टीपल आना चाहिए। ए और सी का मल्टीपल क्या है, 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए। तो हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया, 2 आ गया। तो चलो भाई मेरे पास 2 आ गया, तो 4 को अगर 2 से डिवाइड करिएगा तो आपके पास नंबर क्या बचा, 2। तो अब आपको अगला प्रोसीजर क्या करना है, अगला प्रोसीजर कोई ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 3√2 आ जाए। ये अब आपको ध्यान में रखना है। √2 आ गया, √2 आ गया सर। अच्छा 2 अब लाना है हमको, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, 2 को करेंगे तो क्या, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो ऐसा दो नंबर ढूंढ रहे हैं, ऐसा दो नंबर ढूंढ रहे हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए, तो 2 और 1, और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, जोड़ने घटाने पर 3√2 आना चाहिए। तो एक चीज देखो, 2√2x, ठीक है, 2√2x माइनस का, माइनस का √2x। अच्छा देखो तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना जी, 2√2 2√2 2√2 √2 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 2 और 1 क्या हो गया, 3। समझ में आया कुछ जी? कुछ दिमाग लगा पाया तुम लोग, कुछ दिमाग लगा पाया तुम लोग, हाँ या ना, हाँ या ना, लगा पाया कि नहीं लगा पाया? जी सर लगा लिए। तो अब देखो यहाँ पर x² माइनस का 2√2x माइनस का √2x प्लस का व्हाट, 4। यहां से चीजों को ग्रैब करिए, x दोनों के पास है, x माइनस 2√2, ठीक है, माइनस ऐसा बक्सा यहां भी सेम होना चाहिए, 2 कॉमन ले ले। हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं √2 कॉमन ले ले। क्या कॉमन ले लेते हैं, √2 कॉमन ले लिया जाए क्या? सर √2 कॉमन ले लीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा ना, कुछ नहीं गड़बड़ाएगा। देखो तो √2 अगर कॉमन लेते हैं तो यहां से क्या बचेगा, x बचेगा। जी सर x तो बच गया। अब प्लस यहां देखो थोड़ा सा, यहां देखो 4 में अगर √2 कॉमन लेते हैं तो यहां क्या बचेगा, 2√2 नहीं बचेगा। सर कैसे आप कह सकते हैं, देखो हम कह सकते हैं, ये रूट कॉमन लेने का मतलब क्या, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहां ये आ जाएगा, इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए ना जी। अब देख लीजिए थोड़ा सा, 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई करिए, √2 मल्टीप्लाई के क्या हो गया, 2, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या हमने कॉमन सही लिया था? जी सर आप कॉमन सही लिए। तो x माइनस 2√2 दोनों के पास है। अब यहां से खेला को आगे बढ़ाया जाए, x माइनस क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। आ गया,
x माइनस 2√2 को एक बार 0 के बराबर अगर इक्वेट करते हैं तो माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, x इज इक्वल टू व्हाट 2√2, पहला चीज। दूसरा x माइनस √2 को अगर हम 0 के बराबर प्रूफ करते हैं तो x इज इक्वल टू ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का √2। तो हमारे पास दो वैल्यू आया 2√2 और √2, तो 2√2 और √2 ये हमारे पास दो वैल्यू है। तो कभी भी रूट वाले में करना क्या है कि 3√2 है तो जो भी रूट में है उसको आपस में पहले स्प्लिट कर दीजिए। रूट मान लेते हैं 3 ही रहता है रूट में, तो √3 लिख दीजिए, या तो √2 है तो √2 को √2 दोनों तरफ √2 लिख दीजिए, क्योंकि दो नंबर में हमको तोड़ना है। तो ये तो कंफर्म है कि दोनों में √2 लगा होगा, क्योंकि रूट अपने ही नंबर के साथ प्लस और माइनस होता है। तो √2 हो गया, √2 को √2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2 आएगा। अब आपके पास जो 4 और 1 को आपने मल्टीप्लाई किया, पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया आपने, तो क्या आया आपके पास 4 आया। अब जब आप रूट को तोड़ रहे हैं, रूट को मल्टीप्लाई किए, ठीक है, रूट को क्या किए मल्टीप्लाई किए, तो √2 मल्टीप्लाई के 2, 4 को 2 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया 2 बचा। तो अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको जोड़ गुना करने पर क्या आ जाए 2 आ जाए, गुना करने पर क्या आ जाए 2 आ जाए। तो अब उसी को सोचिए, तो 2 और 1 ऐसा नंबर है कि जिसको गुना करने पर क्या कर देंगे 2 आ जाएगा। और ये तो कंफर्म है कि जब आप उस दो नंबर को आप ढूंढ लीजिएगा तो वही इस नंबर को यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, और ये आप चेक कर लीजिएगा कि 3√2 ही आपके पास क्या आएगा ऑप्शन में आएगा, मतलब 3√2 ही होगा वो दो नंबर। जब टूटेगा तो दोनों को यहाँ पर प्लेस कर दीजिएगा। कब? जब आप डिवाइड करके पूरे फैक्टर को ले आए हैं, उसको जब तोड़िएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आप जो दो नंबर यहाँ पे प्लेस करिएगा उसको जोड़ने या माइनस करने पर आपके पास कौन से वैल्यू होंगे, ये बीच वाला वैल्यू होगा। बात खत्म, ये आसान है रूट वाला। अब भी अगर किसी को डाउट है तो जाके जरूर कमेंट करिएगा इस वीडियो में, मैं फिर से बताऊंगा इसको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। आइए अगले नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको पढ़िएगा थोड़ा सा बढ़िया से। दो पॉलिनोमियल है आपके पास, जो आपके पास फिगर में दिया गया है। इस फिगर को देखते हुए आप ये अंदाजा बताइए मेरे को, इस फिगर को देखते हुए ये बताइए कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो सर इसको देखने के लिए कैसे देखना पड़ेगा, अगर आप पहले नंबर के क्लास को किए हैं, कौन से क्लास को, पहले नंबर के क्लास को, तो आपको ये सब चीजों में परेशानी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसको देखिए कहां पर काटा, एक बार काटा है सर, यहां पर, सर यहां पर एक बार काटा है। एक्स एक्सिस को जो भी लाइन जितने बार कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस होगा। कितने बार कट किया है सर, एक बार, सर दो बार, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या, इफ अल्फा एंड, देखिएगा बच्चा, अब पॉलिनोमियल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आने शुरू हो चुके हैं। क्वेश्चंस क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस बी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगर आपके पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस बी, पॉलिनोमियल है आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस बी, आपके पास ये पॉलिनोमियल है। इसको देखिए थोड़ा बढ़िया से, इफ पॉलिनोमियल्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर इस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस हैं, तो आपको ये बताना है कि अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बताते हैं, आइए ध्यान देते हैं। अगर ये पॉलिनोमियल है और इसका जीरोस अल्फा और बीटा है, तो इसके सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, इसके जो सम ऑफ जीरोस जो भी होंगे इसके, वो क्या होंगे, आइए देखते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है सर, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही होता है जी सर। अब यहां पर, यहां कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ए के जगह पर यहां पर क्या है 1 है, बी के जगह पर क्या है ए है, और सी के जगह पर क्या है माइनस का बी है। तो यहां पर अगर मैं देखूं बी के जगह पर माइनस का ए है, और माइनस इसके पास पहले से है, माइनस बी है, बी यहां पर क्या है, बी यहां पर पहले से माइनस ए है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, बाई ए यहां पर क्या है 1 है। तो अगर मैं देखूं अल्फा प्लस बीटा जो भी है वो क्या आया आपके पास, ए आया, पहला चीज। दूसरा आइए, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है, वो होता है सी बाई ए होता है, हाँ ना जी सर होता है। अब अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा, तो सी क्या है आपके पास, सी माइनस का बी है सर, और ए क्या है आपके पास 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा जो आया आपके पास वो क्या आया, माइनस का बी आया। ये क्लियर है यहां तक। अब आते हैं
अगले थॉट पर आपसे क्या पूछ रहा है, आप ये बताइए अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला, ए निकाला, अल्फा इंटू बीटा हमने क्या निकाला, माइनस, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, माइनस का बी, तो प्लस माइनस माइनस ए माइनस बी, तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, ए माइनस का बी आ गया। तो ऑप्शन में है कहीं पर क्या, जी सर ऑप्शन में है सी नंबर में। ठीक है, तो ए माइनस बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको पढ़िएगा थोड़ा सा, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं बच्चा, वो जानदार, शानदार और जबरदस्त कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ, पढ़ने में थोड़ा सा मन लगाओ। रीजन क्या है कि अब आपके एग्जाम में मात्र 1 महीना पहले, ठीक है, अब मात्र आपका एग्जाम जो है, मात्र आपका एग्जाम अब 1 महीना बचा हुआ है। अब इस 1 महीने में अगर आप जान लगा के पढ़ लिए ना, तो 100% आपका रिजल्ट बन जाएगा। आपके पास मात्र 1 महीने बचे हैं, और इस 1 महीने में अगर जो बच्चा पढ़ लेता है वो 90% ले आता है। याद रखिएगा बच्चों, मैंने अपने आंखों से बहुत सारे बच्चे को देखा और बहुत सारे बच्चे को मैंने पढ़ाया भी है, वो इस लास्ट के मंथ में पढ़कर अपने आप को रैंक में ले आते हैं। तो बच्चा उस पल को याद करिए जिस पल आपका रिजल्ट निकलेगा, और आपके मम्मी पापा का चेहरा याद करिए बच्चा, वो क्या रहेगा। अगर आप फेल हो जाते हैं, अगर आपका नंबर कम आता है, तो पूरे समाज में उनका सर झुक जाएगा, और अगर आपका नंबर अच्छा आ जाता है तो अच्छा लगेगा, आपके पिताजी खुश होंगे, आपकी मम्मी खुश होगी। बी प्रैक्टिकल बच्चा, रील के उधर मत जाओ कि क्लास 10 का नंबर तुम्हारे लिए कुछ नहीं, ये वो। अरे बच्चा ठीक है, नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो अपने अंदर की डिग्निटी क्या कहती है कि मेरे को नंबर लाना है। तो बच्चा, ये रील अगर आप तक पहुंच गई है तो अभी मेहनत कर, पढ़ना शुरू कर, और गर्दा उड़ा। नहीं पढ़ाना बच्चा तो यहीं से एक तमाचा लगेगा, सीधा कनपट्टी पे लगेगा। पढ़ना शुरू कर। चलो आगे आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। पॉलिनोमियल क्या है, के एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाँ यहां देखिए, पॉलिनोमियल क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 45k, ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अगर 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 क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस जो है वो अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के क्या है, बराबर है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं, पहले रिलैक्स होइए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। सर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए होता है। हाँ बबुआ, हाँ या ना, जी सर, माइनस बी बाई ए होता है। बी सर पहले से माइनस है, माइनस का 30, यहां पर पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर 30 बाई ए के जगह पर क्या पुट करेंगे, के। सर लीजिए पुट कर दिया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, वो होता है सी बाई ए। सर होता है, जी सर होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई। अब अगर मैं इसको तोड़ू तो सी आपके पास क्या है, 45 है। ठीक है सर, और सर के लगाना भूलिएगा क्या, नहीं बचवा, और ए क्या है हमारा, के है, तो के से के क्या हो जाएगा, कट गया, तो अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या आ गया, 45 आ गया। यहां तक तो क्लियर है सर। अब इस वाले ये सर ये क्यों दिया गया था, यही तो हिंट था, इसी हिंट के वजह से हम लोग सॉल्यूशन कर पाएंगे। बच्चा मैथ्स का क्वेश्चन ही सॉल्यूशन है, घबराना नहीं है बस। आइए, अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या दिया हुआ है, 30 बाई के दिया हुआ है। ठीक है, 30 बाई के, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब इसको अगर देखें तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45। सर कैसे कटा दिए, देख बच्चा, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, ये ऊपर में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे में, तो कट जाएगा। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, के यहाँ डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 2 इज इक्वल टू व्हाट, 3k। के यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो k इज इक्वल टू व्हाट, 2/3। तो क्या आपके पास ये ऑप्शन में है क्या, 2/3? जी सर ऑप्शन में है 2/3। हो गया, बात खत्म। क्या सवाल में दम था, कुछ नहीं था, चीजों को बस ग्रैब करना है, आसान आसान क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k सच दैट अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2/3, देन द वैल्यू ऑफ k इज, k का वैल्यू क्या होगा। देखो
क्या क्वेश्चन है, पहले काम क्या करना है, 3x² प्लस 6x प्लस का k। इस तरह के क्वेश्चंस को नोट डाउन कर दीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। किसको, पॉलिनोमियल जो आपके पास दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब अगर मैं यहां से आगे बढ़ूं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, दैट इज सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a होता है। अब हमारे पास यहां से अगर आप चेक करें, b आपके पास क्या है, 6 है, और प्लस का 6 है, तो -6/a आपके पास क्या है, 3 है, तो -6/3। अब -6 3 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 3 2 जा 6। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास वैल्यू क्या आया, -2 आया। चलिए यहां तक इसको बंद कमरे में रख दीजिए। अब और आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c आपके पास क्या है, k है, और a क्या है आपके पास, 3 है। तो अगर मैं c के जगह पर k पुट करूं और a के जगह पर क्या पुट करूं, 3 पुट करूं, तो k बाई क्या हो गया, 3 आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा व्हाट, k/3। अब k का वैल्यू निकालना है। सर ये क्यों दिया गया था फिर हमें, इसी का तो खेल है बच्चा। खेल क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, -2/3। देखिए इसका खेल कैसे है, मैं इसका खेल सिखाता हूं। अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है, -2 है, चलिए पुट कर दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या है, k/3 है, ठीक है, पुट कर दिए, इज इक्वल टू -2/3। अब यहां से इसका खेल सब शुरुआत करते हैं। यहां कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 3 को 1 से एलसीएम लिए, क्या आ गया, 3 आ गया। 1 को 3 कितने बार में, 3 बार में, 3 इंटू 2 6, ठीक है, प्लस का 3 को कितने बार में, 1 बार में, 1 इंटू के क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू -2/3। अब ये देखिए 3 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में काट देगा इसको। अब अगर मैं यहां से देखूं, -6 प्लस के इज इक्वल टू व्हाट, -2, माइनस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो k इज इक्वल टू -2 प्लस का 6, बड़े वाले के साथ 6 प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस 6 में 2 गया, क्या बचेगा, 4। तो k का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। तो कहीं ऑप्शन में हमारे पास है क्या, 4 है सर, और डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख बच्चा, एक चीज याद रख कि आपके एग्जाम में ना क्वेश्चंस जो आएंगे तो उस क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आपको 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो अगर वो क्वेश्चन पेपर 15 मिनट आधा घंटा पहले मिलता है तो क्वेश्चंस को पहले देखो। और एक चीज याद रखना, आपसे वही क्वेश्चन बनेगा जो आपको देखकर स्टक कर गया कि हाँ ये मेरे को बनेगा, आपका नजर उस पर गड़ गया कि हाँ मेरे से ये बन जाएगा। तो जो भी आपसे बन रहा है उसको बनाना शुरू करिए। क्योंकि रीजन क्या है कि अगर आप शुरू में हार्ड वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा जो आपसे नहीं बनने वाला है, एक तो वो आपका टाइम लेगा, दूसरा आपको डीमोटिवेट करेगा। एग्जाम के समय मोटिवेट रहना बहुत ही आवश्यक है। तो मोटिवेट कैसे रहेंगे, मोटिवेट तभी रहेंगे जब हम इन तरह के सवालों को करते रहेंगे तो आप एग्जाम में मोटिवेट रहिएगा। तो जब आपसे सवाल पे सवाल बन रहे हैं तो याद रखिएगा आप एग्जाम में मोटिवेट रहिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, ax² प्लस bx प्लस 2a/b आर इन द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ b इज, b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, b का वैल्यू क्या होगा, कोई बात नहीं, निकालते हैं। पॉलिनोमियल क्या है जी, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है आपके पास ax² प्लस bx प्लस 2a/b, ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक नंबर में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल क्या कर रहा है, अगर इसके कुछ जीरोस हैं, ठीक है, और वो जीरोस जो है आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा है एक दूसरे का। मतलब अगर एक जीरोस अल्फा है तो मान लेते हैं अल्फा है और एक जीरोस बीटा है। ठीक है, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है उसका जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। तो यहां से पढ़ो आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। अगर अल्फा 2 है तो बीटा क्या होगा, 1/2 होगा। अगर अल्फा 3 होगा तो बीटा क्या होगा, 1/3 होगा। ठीक है, तो अगर अल्फा है तो बीटा क्या होगा, 1/अल्फा होगा। सिंपल बात, ये आपका जीरोस है। एक जीरोस अगर अल्फा है तो दूसरा जीरोस क्या होगा, 1/अल्फा। ये है, ठीक है।
तो अब मैं अगर यहां से आगे बढ़ूं तो अब आपके पास जीरोस दिए गए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहला काम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखना, कभी भी आपके पास इस तरह के सवाल आए कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्या है? रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल के दौरान आप सम ऑफ जीरोस मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अलग अलग तरह के 3 वेरिएबल बन जाएंगे जिसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। एक बार मैं दिखाता हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस बी बाई ए। एक जीरोस अल्फा है, दूसरा जीरोस उसी का रेसिप्रोकल है, 1 बाय अल्फा हो जाएगा। माइनस का बी, बी यहां प्लस का यहां पुट करेंगे, माइनस का बी हो गया, और ए का क्या है? ए ही है। अब मैं अगर यहां से देखूं तो एलसीएम लूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में व्हाट? अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब मैं अगर यहां से देखूं तो आपके पास कौन सा वेरिएबल? एक वेरिएबल हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया ए। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप जो है 3 वेरिएबल लेके इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो आइए, तो करना क्या है? करना यही है बचवा कि आपको सिर्फ और सिर्फ जब भी आपको रेसिप्रोकल दिख जाए, एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है, तो आप क्या करिए? अल्फा इंटू बीटा करिए और इज इक्वल टू सी बाई ए। इसके पीछे का रीजन क्या है? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फा एक जीरोस अगर अल्फा है तो बीटा क्या होगा? 1 बाय अल्फा होगा, क्योंकि एक जीरोस उसका क्या है? उल्टा है। इज इक्वल टू सी, सी क्या है आपके पास? 2a बाई बी अपॉन में व्हाट? a। ठीक है, अल्फा से अल्फा क्या हो गया? कट गया। रीजन यही है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेरिएबल बचे जिसको आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। अब मैं अगर यहां से देखूं तो 2a, b कहां आ जाएगा? नीचे, अपॉन में a इंटू बी। a से a क्या हो गया? कट गया। b डिवाइड में इधर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई में, तो b इज इक्वल टू व्हाट? 2। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? b का वैल्यू 2 आ गया। तो हो गया, बात खत्म। अब आगे चले, आंसर को बनाते हैं, चीजों को ग्रैब करते हैं। आइए, बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। इन क्वेश्चनों को अगर आप कर लेते हैं बच्चा, तो आपका एग्जाम हड़ हो जाएगा। रिलैक्स होके पढ़िए, बस बढ़िया से पढ़िए, गर्दा उड़ जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या है आपके पास पॉलिनोमियल? p प्लस 1, ठीक है, p प्लस 1 इंटू में व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस 2p प्लस का 3 इंटू में x प्लस 3p प्लस का 4, ठीक है, इज -1। ठीक है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा, और सम जो है आपके पास दिया गया है वो क्या है? -1 है। ठीक है, यहां तक चीजों को समझिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p का वैल्यू बताइए क्या होगा? p का वैल्यू बताइए क्या होगा? ठीक है, अगर मैं देखूं यहां से, अगर मैं इसको यहां से देखूं, आपके पास एक इक्वेशन नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है, ax स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c होता है कि नहीं होता है? जी सर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c होता है। अब मैं अगर यहां से देखूं तो x स्क्वायर है, x है और c है, तो अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो a का वैल्यू क्या आएगा? p प्लस 1, b का वैल्यू क्या होगा? 2p प्लस 3, और c का वैल्यू क्या आएगा? 3p प्लस 4। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा आपके पास दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा है क्या? अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? अल्फा प्लस बीटा होता है सर माइनस बी बाई ए होता है, और ये कितना दिया गया? -1 दिया गया है। तो माइनस बी, बी आपके पास क्या है? 2p प्लस 3 है, और अगर मैं यहां से माइनस का बी प्लस का बी माइनस यहां लगा दिए तो b का वैल्यू पुट करिए। b का वैल्यू क्या है? 2p प्लस का 3 है, तो यहां पर क्या पुट कर देते हैं? b की जगह पर 2p प्लस का 3 अपॉन में a आपके पास क्या है? a आपके पास है p प्लस 1। a क्या है आपके पास? p प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1। माइनस से माइनस क्या आ जाएगा? कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। तो 2p प्लस का 3 इज इक्वल टू, ये यहां डिवाइड में उधर जाकर क्या हो गया? मल्टीप्लाई में। 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा सेम एज इट इज, तो p प्लस का 1 हो गया यहां तक। 2p p प्लस का है, इधर आके क्या हो गया? माइनस का, क्योंकि लाइक टर्म जात अपने वाले जात को ही ढूंढता है। प्लस का p इधर आके क्या हो गया? माइनस का, तो 2p माइनस का p इज इक्वल टू प्लस का 3 उधर जाके माइनस का, तो 1 माइनस का व्हाट? 3। 2p में p गया, क्या बचा? p बचा। एक में 3 गया, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा? -2। तो हमें p का वैल्यू निकालने बोल रहा था, वो क्या आ गया? -2 आ गया। हो गया, सवाल सॉल्व। तो
सवाल में कोई दम रहना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं था। अगले सवाल पर आते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का व्हाट 2x माइनस का 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, निकालते हैं। अगर आपके पास अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा जीरोस है, ठीक है, अल्फा और बीटा अगर इसका जीरोस है, तो कभी भी अल्फा और बीटा इस तरह के क्वेश्चन में अल्फा बीटा जीरोस है, तो आपको सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेना है, और क्या निकाल लेना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेना है। तो अगर मैं बच्चा सम ऑफ जीरोस इसका निकालूं, तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी बाई ए। बी आपके पास क्या है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 पहले से माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 2/1, एक जगह पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, c बाई ए आता है, ठीक है। और अगर c बाई ए देखूं तो c आपके पास क्या है, माइनस का 1 है, और a भी आपके पास क्या है, 1 है, तो 1/-1/1, ठीक है। अब यहां से इस हिंट के ऊपर चलते हैं, इसी हिंट का जो वैल्यू है वही निकालना है। क्या है, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, ठीक है, प्लस 3 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। 2 अल्फा 2 बीटा एलसीएम लेंगे क्या होगा, 2 अल्फा 2 बीटा एलसीएम लेंगे क्या होगा, सर दोनों के पास है, अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 2 से 2 कटा, अल्फा से अल्फा कटा, क्या बचा बी, प्लस 2 बीटा से 2 बीटा कट गया, बचा क्या, अल्फा। 2 से 2 कट गया, बीटा से बीटा कट गया, बचा क्या, अल्फा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आ गया, 1 आ गया। तो प्लस 3 अल्फा बीटा। यहां देखिए चीजों को समझिए, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा को, चाहे अल्फा प्लस बीटा, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, काने पकड़ाएगा, कुछ और पकड़ाएगा नहीं ना, काने में पकड़ाएगा, हाँ। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा, 2/1 मतलब 2, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 2 अपॉन में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास क्या है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1, 2 से 2 कट गया, माइनस ऊपर चला गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 1 प्लस 3 अल्फा बीटा, 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास क्या है, माइनस का 1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस का, तो -1 प्लस माइनस माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 4। अब बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का व्हाट 4, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा माइनस का व्हाट 4। 2025 के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, अगले क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा सा। क्वेश्चंस देखिए बच्चा, मैं आपके लिए क्वेश्चन जो लाया हूं चुन चुन के लाया हूं, इन्हें की भथेड़े क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये वो दिस दैट ना बच्चा, बढ़िया क्वेश्चन है मुन्ना, नहीं लेना है टेंशन मुन्ना, करना है मुन्ना क्वेश्चंस को, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, y² माइनस का 5y प्लस का 3, अल्फा बीटा इसका पॉलिनोमियल्स है, सॉरी जीरोस है इसका। अल्फा बीटा अगर है सर, तो अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी बाई ए। बी के पास सर पहले से माइनस है, माइनस बी होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा, 5/a के साथ कुछ नहीं तो 1 है सर। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब c बाई ए, c आपके पास क्या है सर, 3 है, 3 बाई क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो 3/1। अब सर यहां पर आइए, अब यहां पर आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमको कैसे क्लिक करेगा कि ये मेरे से बन जाएगा, बच्चा बनेगा तभी जब आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। अब प्रैक्टिस जब आप करिएगा तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, निरंतर अभ्यास इंसान को ऊपर की ओर लेके जाता है। याद रखना एक चीज, अगर आप आज पढ़े 2-3 दिन के बाद पढ़िएगा तो आप जरूर फेल करिएगा। इर्रेगुलरिटी बोर्ड को डराता है, मतलब आप बोर्ड से डरने लगिएगा, क्योंकि अगर आपको इर्रेगुलरिटी आएगा, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है तो आप कहीं भी फोड़ सकते हैं, कहीं भी मचा सकते हैं। याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी इंसान को आगे लेकर जाता है। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आप आगे जाइएगा, अब बिल्कुल आगे जाइएगा। रीजन क्या है कि आप उस काम को कर रहे हैं जो लाखों लोग सोच रहे हैं। तो एक्शन करिए, एक्शन के साथ प्लानिंग करिए, और प्लानिंग इतना जोरदार करिए कि वहां पर अगर आप एक्शन करने जाइए तो बूम हो जाए वो, ठीक है। तो आइए अब इसको देखते हैं, अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा का 4, कैसे इसका वैल्यू निकालें। आइए, अल्फा का पावर 4
बीटा का क्यूब प्लस अल्फा का क्यूब बीटा का पावर 4। देखिए बच्चा बड़ा आसान है, देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा नहीं। अच्छा एक चीज बता, दोनों से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? सर अल्फा का क्यूब इसके पास भी है, अल्फा का क्यूब इसके पास भी है, बीटा का क्यूब यहां भी है, बीटा का क्यूब यहां भी है। सर अल्फा का क्यूब और बीटा का क्यूब दोनों के पास है। हाँ सर दोनों के पास है, ले लो कॉमन। यहां से अगर अल्फा का क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो 4 था 3 ले लिए तो बचा क्या? 1 बचा। और बीटा का क्यूब तो यहां पर कॉमन ही है। यहां से अल्फा का क्यूब हमने कॉमन ले लिया तो 3 था 3 0 बचा। यहाँ बीटा का क्यूब है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ से 4 में से अगर 3 ले लिए तो क्या बचा? प्लस का 3 बचा, सॉरी 4 में 3 ले लिए तो क्या बचा? 1 बचा, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ देखो मैं एक चीज अगर आपको बताऊं तो a का पावर m, ठीक है, और b का पावर m है, मतलब बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a b का पावर m, इस तरह से हम लिख सकते हैं। हाँ या ना? जी सर आप लिख सकते हैं। तो यही देखिए सेम, बेस सेम है, बेस अलग अलग है। बेस क्या है? अलग अलग है। तो बेस क्या है? अलग अलग है। अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, होल का पावर सेम पावर, ठीक है। तो यहां पर देखिए बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, अल्फा इंटू बीटा का व्हाट? क्यूब इंटू अल्फा प्लस व्हाट? बीटा। अब देखिए यहां से सवाल कैसे सॉल्व होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 3/1, मतलब 3 का क्यूब, ठीक है, इंटू अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या है? 5 है, हो गया। 3 का स्क्वायर किए, 3 का क्यूब किए, क्या हो गया? 27, 27 इंटू व्हाट? 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 10 और 3 35, 13, 10 और 3 13, 135 आ गया आंसर। रीजन यही है, सवाल था, डन हो गया। तो महान बनने का प्रयास करो, इस तरह से महान बनो कि जीवन में जब तुम मरो तो तुम्हारे जेब में करोड़ों रुपया हो, ठीक है, इतना महान बनो। क्योंकि जीवन में एक चीज याद रखना, सब सिर्फ बोलेंगे, काम सिर्फ तुम्हारा पैसा आएगा। जीवन में सब तुमको सिर्फ कुछ बोलते रहेंगे, ये कर लो वो कर लो, क्योंकि एक चीज बहुत कान खोल कर 100% वाला बात याद रखना कि लोग का अगर स्थिति खराब हो, लोग के अगर स्थिति खराब हो तो वो अपने किस्मत को कोसते हैं, वो अपने दिन को कोसते हैं। लेकिन वही लोग, अगर आपका दिन खराब होगा तो वही लोग आपके कर्म के फल को आपको बता देंगे कि इसको कर्म का फल मिल रहा है। तो बच्चा उस लोग पे कभी भरोसा मत करना, वो लोग तुम्हारे लिए 1 रुपया लेकर खड़ा नहीं रहेगा। अगर लोग तुमसे 1 रुपया लेकर भी खड़ा हो रहा है तो तुम्हारे स्वार्थ के लिए खड़ा हो रहा है, तुम उसको लौटाओगे बाद में, ये भी याद रखना। और वो लोग से अगर तुम 1 रुपया भी ले लोगे तो वो लोग पूरा हंगामा करेगा, मतलब वो आसपास के क्षेत्र के लोगों को जनाएगा कि हम इसको दिए थे। महानता इसमें है कि अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो एक भी व्यक्ति ना जाने कि आपने इसको पैसा दिया है, तब वो व्यक्ति महान है। वो व्यक्ति महान नहीं, वो व्यक्ति गिरा हुआ व्यक्ति है जो आपको पैसा दे दे और पूरे समाज में हल्ला कर दे कि हम ही तो इसको पैसा दिए थे, फलना बेटी का ब्याह कर रहा था उसी में तो पैसा दिए थे, देखो अभी तक चुकता नहीं किया। भाई उसका कंडीशन खराब है, बेटी का शादी करना, फलना करना चिलना, ठीक है दे देगा, लेकिन याद रखना वो लोग तुम्हारे लिए सांप के तरह हैं जो तुम्हारे आसपास रहते हैं और तुम्ही को खाते रहते हैं। तो महान इतना बनो कि पैसा इतना कमाओ कि मरते मरते तुम्हारे अकाउंट में करोड़ों रुपया हो, जहां पर तुमको सोचना ना पड़े मरने के समय भी कि किस तरह से मेरा कार्यक्रम होगा। याद रखना ये चीज, आने वाला समय तुम्हारा इतना ब्राइट हो कि तुम्हारे मम्मी पापा को प्राइस टैग ना देखना पड़े। मम्मी चल आज चप्पल में चलते हैं, आज खरीद लेंगे मम्मी, ऑडी खरीद के तुमको देंगे और आगे बैठाएंगे। इस तरह से लेवल अपना उठाओ, टेंशन नहीं लो। कोई सरकारी नौकरी मत करो यार, तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनाया रहा है सरकारी नौकरी प्राइवेट, कुछ नहीं यार। अपने अंदर जज्बाला हुनर लाओ, स्किल डेवलप करो, देख आगे पीछे तुम्हारे लोग घूमेंगे। अपने प्रोफेशन को पहचानो और अपने प्रोफेशन को पैशन में चेंज करो, देख तब क्या कल्याण होता है तुम्हारे लाइफ का। जब प्रोफेशन और पैशन मिलता है ना, ओह गर्दा मचने लगता है। मैंने पढ़ाई पहले मजबूरी में शुरू की थी कि चल बच्चा को पढ़ाते हैं कुछ पैसा आ जाएगा, चल बच्चा को पढ़ाते हैं पैसा आ जाएगा। लेकिन ये पढ़ाई जब मजबूरी, कब मजा मेरे को आने लगा मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि तुम लोगों से इतना प्यार मिलता है ना दोस्त,
जब वो कमेंट को पढ़ते हैं ना सर मजा आ रहा है पढ़ने में, ओह दिल खुश हो जाता है। भले यार 280 294 95 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन ये 200 भी हमारे पास जो है ना सब्सक्राइबर मत बोलिए, मेरा परिवार है और ये परिवार को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा साला, याद रखना। चलो आओ अगले क्वेश्चन की ओर चले, ठीक है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, आपके पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का बी, ठीक है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन द रेशियो 3:4, सर ले छल फंसा दिया रे सर, कैसे सर, बेटा 3:4 दिया गया है, घबरा नहीं यार सुगा ना, रेशियो ना दिया गया है, तुम्हारा कंठ नहीं ना दाब दिया है। हाँ, प्रूव दैट 12a स्क्वायर इज इक्वल टू, देन प्रूव दैट 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 49b। अरे सर अब तो ये भी घोटाला कर दिया कि हमको प्रूव करने बोल दिया कि 12a स्क्वायर को 49b के बराबर प्रूव करने। हो बाप रे बाप सर, ये तो कपाड़े पे चढ़ गया क्वेश्चन, धीरे धीरे आप तो पहाड़ पे चढ़ा दिए इस क्वेश्चन को देख के। देख बच्चा, नहीं मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मेरा इंटेंशन है कि हम आपको अच्छा से अच्छा लेवल का क्वेश्चन करा दे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कहां से, जहां सुधा मास्टर जी क्लासेस पढ़ाएगा क्वेश्चन वहीं से आएगा, याद रखना। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन वहीं से आएगा जहां सुधा मास्टर जी क्लासेस पढ़ा देगा। ये बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा गया समझ लो वो तुम्हारे बोर्ड पर लिखा जाएगा, तुम्हारे नसीब को ये क्वेश्चन बदल देगा, नसीब नहीं तुम्हारे किस्मत नहीं तुम्हारे नंबर को ये बदल देगा, याद रखना। आओ ध्यान देते हैं क्या है। अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है उनका जो रेशियो है वो क्या है 3:4 है। कभी भी रेशियो का सवाल आए, ठीक है, तो क्या करना है, एक जादू करना है। पापा मुझे सब, सॉरी मम्मी मुझे सब दिखाई दे रहा है, माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है, लेट द रेशियो बी व्हाट एक्स, सब दिखाई दे रहा है, चश्मा खोल के देखो, रेशियो क्या हो गया तुम्हारा एक्स मान लो। अगर रेशियो को अगर तुम एक्स मान लेते हो तो एक जीरोस जो होंगे देन व्हाट जीरोस विल बी, देन व्हाट जीरोस विल बी, जीरोस क्या हो जाएंगे आपके, जीरोस होंगे 3x एंड व्हाट 4x, ठीक है। x क्या है सर 3 रेशियो दिया गया, तो x के जगह पर अगर हम 1 पुट करते हैं तो 3 into 1 3 4 into 1, तो जीरोस क्या होंगे 3 और 4 होंगे। x के जगह पर 2 पुट करते हैं 3 2 जा 6 4 2 जा 8, तो 6 और 8 आपके जीरोस हो जाएंगे। तो अलग अलग जीरोस हैं आपके पास, तो x का कोई भी वैल्यू आएगा हमारे पास, जी सर आएगा। तो आपके पास जो जीरोस है वो क्या है 3x और 4x आपके पास जीरोस है। अब आते हैं यहां से असली खेल शुरू करते हैं। असली खेल क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी आपके पास ए पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैं इसके जीरोस को अल्फा और बीटा मानूं, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस का बी बाई ए होगा, ठीक है। बी आपके पास क्या है माइनस का ए है, माइनस का ए पुट कर दिए, और ए आपके पास क्या है 1 है। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, जीरो आपके पास क्या है 3x और 4x है, तो 3x और 4x को अगर सम करते हैं तो क्या आएगा 7x, 7x इज इक्वल टू माइनस का a, मतलब माइनस के a का जो वैल्यू है वो क्या है 7x है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से चलूं अल्फा इंटू बीटा निकालूं, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c बाई ए होगा, जी सर होगा। और अल्फा इंटू बीटा अगर c बाई ए है तो c आपके पास क्या है b है, b बाई 1 करेंगे, और अल्फा इंटू बीटा क्या 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 क्या आ गया 12, और x इंटू एक्स, ओहो सर ये क्या कर दिए, अल्फा क्या आपके पास सर, अल्फा आपके पास 3x है और बीटा आपके पास क्या है 4x है, तो 3 4 जा 12 x इंटू एक्स, 12x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट b, ठीक है। अब यहां से आपके पास दो इक्वेशन बना, इक्वेशन क्या बना 12x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट b और 7x इज इक्वल टू माइनस का a, तो x इज इक्वल टू यहां से आते हैं डिवाइड, ये देखो ये देखो ये क्या दिख रहा है तुमको सर, चांद दिख रहा है ना रे 7 दिख रहा है सर, चांद है कैसे, ये 7 डिवाइड में हो रहा है कि क्या हो गया मल्टीप्लाई में माइनस a बाई 7, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया x इज इक्वल टू माइनस a बाई 7। अब इस x के वैल्यू को यहाँ पर पुट किया जाए क्या, अरे किया जाए, हाँ सर करते हैं ना, आइए करते हैं। तो 12 इंटू, ठीक है, x के जगह पर क्या पुट करेंगे माइनस a बाई 7,
और x का यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ कर दिए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू b। क्लियर, ठीक, 12, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर, ओके। माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 49 इज इक्वल टू व्हाट b। 49 यहाँ डिवाइड में उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में, तो 12a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 49 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 49b आ गया। क्या बचवा घोचू सब, क्या था क्वेश्चन में दम, कुछ नहीं दम था सर। हाँ, ये अगले क्वेश्चन की ओर, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के। रेसिप्रोकल में कभी भी किसको नहीं लेना है, सम को नहीं लेना है, तो किसको लेना है, प्रोडक्ट को लेना है। आइए तो आपको पहले पॉलिनोमियल लिख दें, 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 37x, ठीक है, माइनस का k माइनस का 2, ठीक है, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। इन पॉलिनोमियल का जो जीरोज है एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब अगर मान लेते हैं इसका दो जीरोज है, वो अल्फा और बीटा है, अगर एक जीरोज 2 है तो दूसरा जीरो उसका उल्टा मतलब 1/2 होगा। एक जीरोज अगर 4 है तो दूसरा जीरो 1/4 होगा, और एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या होगा, 1/अल्फा होगा। बस बात खत्म, एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं यहां से प्रोडक्ट को निकालूं, क्योंकि मैं आपको बता दिया कि सम ऑफ जीरोज रेसिप्रोकल का केस अगर दिया गया है तो नहीं निकालना है। तो सवाल क्या कह रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो k का वैल्यू क्या है वही बताइए। तो k यहां पर है, उस k का वैल्यू क्या है। तो कभी भी इस तरह का सवाल आए, पहले चीज तो क्या ग्रैब करना है, ग्रैब ये करना है कि हमको प्रोडक्ट को लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या है सर, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा जीरो 1/अल्फा होगा। c आपके पास क्या है सर, c माइनस का k माइनस 2 है, और a सर हमारे पास 6 है। अल्फा से अल्फा कट गया इज इक्वल टू माइनस का k माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में व्हाट 6 डिवाइड में इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई में, 6 इज इक्वल टू माइनस के प्लस का 2। देखिए प्लस का 2 इधर आके क्या हो गया माइनस का, तो माइनस के इज इक्वल टू ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 6 में क्या हो गया 2 माइनस, तो k इज इक्वल टू माइनस का व्हाट 4। सर ये माइनस उधर चला जाएगा, तो k इज इक्वल टू माइनस का 4 हो गया। समझ में आया, तो k का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बताना है। नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इसके, सर नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया उसको पता करना होगा। एक, ठीक है, एक्स एक्सिस को ये लाइन कितने बार कट किया है, एक बार, दूसरे बार, तीसरे बार और चौथे बार। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 4 नंबर ऑफ जीरोस होंगे सर, क्योंकि एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सेम वहां पर यहां पर ये भी देखिए 1 2 3 4, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे। लेकिन सवाल कुछ और पूछ दिया, कभी कभी आंख मूंद करके नहीं देखना है। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में कितना डिस्टेंस है, यहां से लेकर के यहां तक का कितना डिस्टेंस है। तो -1 से 0 आए पहले, ठीक है, फिर 2 आए, फिर 3 आए, मतलब 5, यहां से यहां 2 है, यहां से यहां तक 5 है, तो पूरा यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, 5 डिस्टेंस है, 5 यूनिट का डिस्टेंस है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितने का, 1 यूनिट का डिस्टेंस है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि C और G के बीच का डिस्टेंस कितना है, क्या वो डिस्टेंस 5 और -1 4 का है, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, 5 सर माइनस का 1 दूरी है, तो 5 - 1 4 यूनिट हो सकता है। 5 और 1 कितना यूनिट, 5 और प्लस का भी 1 कर सकते हैं। सर हमें डिस्टेंस पूछ रहा है, 6 यूनिट भी बोल सकते हैं। तो अब बचवा का कंफ्यूजन किसमें है, इसमें है और इसमें है। तो हम देखते हैं आप लोगों का कंफ्यूजन किस तरह का। अगर आप लोग द मास्टर जी क्लासेस से पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर बताइए, कितने का डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ठीक है, कहां से कहां तक का, सी से जी तक का कितने का डिस्टेंस है, 4 है कि 6 है। अब आप लोग को ये सोचकर बताना है, और हम इसको यहीं पर एंड अप करते हैं आज के सेशन को। आपको ये सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिए, और अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट है तो कम्युनिटी टैब खुला है आप लोगों के लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बोलिए कि सर मेरे को यहाँ पर समझ में नहीं आया। मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर वहां पर वीडियो बनाकर छोटा सा वीडियो क्लिप कॉपी का मैं आपको वहां पर समझा दूंगा। कभी भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, चीजों को ग्रैब करते चलना है। तो जिन भी बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है
तो क्लास 10 सीबीएसई के बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपको मैथ्स में डर लग रहा है तो याद रखिएगा आपके लिए चैनल खुला हुआ है। तो मैं फिर से बोल दूं, क्लास 10 सीबीएसई के वो बच्चे जिनको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम है किसी प्रकार का, तो याद रखना आपके पास ये जो चैनल है व्हाट्सएप का दिया गया है, ज्वाइन करिए। कम्युनिटी टैब आपके लिए ओपन है, वहां पर पोस्ट करिए कि मेरे को इसमें दिक्कत है, मैं आपको चैनल के माध्यम से वहां पर छोटा छोटा क्लिप बनाकर बता दूंगा उसका सॉल्यूशन। तो कोई भी डाउट कम्युनिटी टैब पर मैसेज करें, मैं आपको वहां पर सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो बच्चा हो जाइए तैयार, लगातार गर्दा उड़ाते रहिए। आइए आज के सेशन को हम इंड अप करते हैं, कल आपसे मिलते हैं उसी जोश और उसी ऊर्जा के साथ, एक नए सेशन के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। तो याद रखना इतना ही कि बच्चा पॉलिनोमियल को अगर तुम लोग देख लिया, समझ लिया, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपने चैनल को बड़ा बनाओ, तुम्हारा परिवार बड़ा बनेगा, क्योंकि तुम्हारे आने वाले भाई और बहन भी इसी से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त किया जाए, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।